भगवान का इस कलयुग में मददगार नाम तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, इनके चरणों में कोटान कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी, इस गांव के सभी नर नारी सज्जन महानुभाव, इस आवाज को सुन रहे सभी धर्म प्रेमी, आप सभी को सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई, जो बीरज शंकर सम होई। कहते हैं जो बिल्कुल आपकी नजरों में ऐसा आदमी है जो किसी काम का नहीं, जो किसी की नहीं सुनता, ऐसा आदमी भी धर्मशास्त्र कहते हैं कि ऐसा आदमी भी सुधरता है किससे? सत्संग से। सत सुधरे ही सत्संगत पाई। और देखो सत्संग कौन सुनाता है? सत्संग केवल संत पुरुष महापुरुष सुनाते हैं जो पहुंचे हुए होते हैं। देखिए सत्संग, कथा, कीर्तन, इसमें बड़ा अंतर होता है। आप इस अंतर को पहले समझ लीजिए। देखिए जो घटना हो चुकी है, रामायण हो चुका, महाभारत हो चुकी है, या कभी कोई घटना ऐसी घट गई होगी जिसकी किस्से बताए जा रहे हैं, तो उसको कथा कहते हैं। कथा कि कोई इतिहास में, किसी काल में, किसी समय में कोई घटनाएं घटी, तो उसको आपके सामने दोहराया जा रहा है कि देखो भाई उस समय पर उस व्यक्ति ने, उस शक्ति ने, उस देवी ने, उस देवता ने, उस राक्षस ने, उस आदमी ने ये किया और ये हुआ, तो उसको कहते हैं कथा। और जो सुनाता है उसको कथाकार कहते हैं। और वो सुनाता कैसे है? वो किताबों का पढ़ा हुआ लिख करके आपको जो बताता है। और एक होता है जिसको हम आप कहते हैं कि कीर्तन है। संतों महात्माओं ने जो वाणियां लिख करके चले गए, उनकी वाणी पर मंचन करना, यानी उनकी वाणी पर स्पष्टीकरण देना, उसको कहते हैं कीर्तन। आपकी भाषा में, हमारी भाषा में उसको कीर्तन कहते हैं। लेकिन देखो बाबा जी ने ये कहा है कि संतों की जो वाणी होती है, संतों की वाणियों को ढोल, तबले और मंजीरे के साथ नहीं दोहराना चाहिए। यानी ऐसा होता है ना, महाराष्ट्र में होता है, संतों की वाणी के साथ ढोल, मृदंग और ये आपके जो है संगीत बाजे बजाए जाते हैं। स्वामी जी महाराज ने इसको मना किया। क्यों? क्योंकि जो संतों की वाणी है वह एक बोध है। बोध समझते हैं? संतों की जो वाणी है वो एक गहरा विचार विमर्श का एक विषय है। यानी उनके जो बताए हुए शब्द है वो मनुष्य जब सुनता है तो उसका मनन करता है, उसका चिंतन करता है, उस पर विचार करता है। उसके बाद उसको मालूम पड़ता है कि भाई ये संतों की जो वाणी है इसके अंदर कितना सार है और इसमें से हमको क्या लेना है और कैसे चलना है। यानी देखिए महापुरुषों के हर एक वचनों के साथ बोध है, ज्ञान है, एक समझ है। लेकिन देखिए आप उन्हीं शब्दों के साथ जब आप ढोल, मृदंग, बाजे, गाजे बजा दोगे तो क्या होगा? वो जो बोध के शब्द है वो आपके छूट जाएंगे। गुरु महाराज ने ये कहा कि जो महापुरुषों का जो संदेश है वो बोध जो है वो आपका छूट जाएगा और आपका जो मन है वो किसमें चला जाएगा? संगीत में। केवल संगीत में ही चला जाएगा। कहोगे कि हाँ क्या बाजे बज रहे हैं, क्या मृदंग बजाया जा रहा है, क्या ताल है, क्या सुर है। होता है ना महाराज, अनुभव करो इस बात को। तो आपका मन उस लहर में बह जाएगा, मृदंग में, ताल में, गाजे और बाजे में। तो जो महापुरुषों का जो वचन है, जो वाणी है, जो दोहा है, जो चौपाई है, जो श्लोक है, वो श्लोक एक जानकारी है, ये बोध है। किसके लिए? तुम्हारे लिए, कि भाई तुम इस श्लोक से अपने जीवन में इसको उतारना और उस पर चलना। और जब चलोगे तो उससे तुमको क्या होगा? फायदा होगा। यानी सांसारिक जीवन में भी फायदा होगा और पारलौकिक जीवन में भी फायदा होगा। यहाँ से निकल जाने के बाद जब अगला पड़ा हो जाएगा उसमें भी आपको फायदा होगा। तो महापुरुषों का क्या जो वचन होता है वो बोध होता है। तो गुरु महाराज ने इसको सख्त मना किया हुआ है कि महापुरुषों की वाणी के साथ ढोल, मृदंग, गाजे बाजे नहीं होने चाहिए। ठीक है। और तीसरा आता है सत्संग। तो सत्संग देखो कौन सुनाता है? गुरु महाराज ने कहा कि जो सत्य से मिल चुका है। सत्य कौन है? परमपिता परमात्मा है। सत्य केवल वही है। ये जो तुम जितना भी आंखों से देख रहे हो अपने, ये सब नश्वर है, मिथ्या है और ये नष्ट होने वाला है। इसलिए इसमें से कोई भी सत्य नहीं। तुमको, हमको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये शरीर सत्य है, नहीं। जब
आदमी मर जाता है, अर्थी पर उसको 4 आदमी कांधे देते हैं, तो क्या कहते हैं पीछे, क्या बोलते हैं महाराज? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। यानी शरीर सत्य नहीं है। कोई ये कहता है कि भाई ये शरीर था, ये सत्य है? नहीं, ये झूठ है, ये छलावा है, ये एक मिट्टी का ढेर है, यानी ये नश्वर है। पंच तत्व के द्वारा ये शरीर आपका बना, और मान लो ये हमारा शरीर 35-36 साल हो गया, इससे पहले शरीर नहीं था, और अभी 35-36 साल हुआ है, तो और आने वाले दिनों में ये नहीं रहेगा, तो फिर सत्य कैसे हुआ? असत्य हुआ ना। लेकिन इसके भीतर में, इस पिंजरे में जो जीवात्मा बैठी है, वो अजय अविनाशी अविकारी है। वो उसका कभी मृत्यु नहीं, उसको कभी मारा नहीं, उसको कभी काटा नहीं, उसको कभी जलाया और उसको कभी गलाया नहीं जाता, उसकी कभी भी मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है। तो महापुरुषों ने, गुरु महाराज ने क्या कहा कि जितना भी तुम इस आंखों से, ये जो आपकी आंख है, ये चर्म चक्षु इसको कहते हैं, और जीवात्मा की जो आंख है उसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। तो ये चर्म चक्षुओं से आप जितना भी सामान देख रहे हो, जितना भी सामान, जहां तक तुम्हारी नजर दौड़ा लो, जितना भी देख रहे हो, यहाँ से जितनी दूर तक देख सकते हो, ये सब नश्वर है, सब मिथ्या है, सब परिवर्तनशील है, सब धोखा और छलावा है, कुछ समय के लिए मिला हुआ है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये सब असत्य है। सत्य क्या है? परमपिता परमात्मा। और दूसरा अगर कोई सत्य है तो वो कौन है? उसका अंश जो तुम्हारे शरीर में एक जीवात्मा नाम की एक सूरत बैठी हुई है, वो सत्य है। एक आत्मा और एक परमात्मा, केवल 2 ही शक्ति जो है इस पृथ्वीलोक में सत्य है, बाकी सब मिथ्या और असत्य है। बात हमारी सत्संग पे है। आपको दोबारा सत्संग पर लेकर के आता हूँ। सत्संग का मतलब क्या बताया? जो सत्य से जुड़ चुका है। और सत्य कौन है? समझ में आ गई बात? सत्य कौन है बच्चों? परमात्मा और आत्मा। सत्य कौन है? परमात्मा। तो जो महापुरुष संत अपनी जीवात्मा को उसमें मिला दे और खुद मालिक का रूप बन जाए, वो उससे मिल चुके हैं, यानी उस मालिक का रूप बन चुके हैं। और वो जो अपने मुखार बिंद से जो जो शब्द दोहराएंगे, वो क्या है? सत्संग है। यानी सत्य से मिल चुके हैं, जो दोहराएंगे वो सत्संग है। और उनका साथ तुम करोगे तो क्या कहलाओगे? सत्संगी। और उनके सत्संग में, उनके सानिध्य में जाओगे तो क्या कहलाओगे? कि भाई सत्संग में गए थे। तो देखो सत्संग का कितना लाभ होता है, आपको मालूम? स्वामी जी महाराज ने कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी उसमें भी कोनी आध गोस्वामी संगत संत की कटे कोटिन अपराध। यानी अगर उनके संगत में जाओगे, उनके सत्संग में बैठोगे, उनके पास जाओगे, उनका दर्शन करोगे, उनकी दीदार करोगे, उनके पास जाकर के थोड़ा समय अपना दोगे, तो तुम्हारे अनंत जन्मों के कर्मों की सफाई हो जाएगी। किसका प्रभाव है? सत्संग का और संतों का ये प्रभाव है। तो है प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुना है, और सत्संग सुनने के बाद देखो क्या होता है? डाकू भी महात्मा बन जाता। सुना है ना आपने? लेकिन सत्संग होना चाहिए। देखो कथा कहानी किससे नहीं। माफ करना अगर आपको बुरा लगे तो हमें क्षमा कर देना, आपको पहले ही माफी मांग लेता हूँ। किस बात पर? देखो देश में कितनी कथाएं हो रही है, कितने कीर्तन हो रहे हैं, लेकिन विचार करो आज भी देश के अंदर अगर सर्वे किया जाता है तो मालूम पड़ता है कि भाई 70 से 80% लोग मांसाहारी। विचार करो कथा सुनकर के क्या प्रभाव पड़ा, कीर्तन सुनकर के क्या प्रभाव पड़ा। कीर्तन में हम देखते हैं ना, माला पहले कीर्तन हुआ और कीर्तन सप्ताह निकल गया, उसके बाद माला टांग दी फूटी को और लगे मांस खाने, शराब पीने। माफ करना, ये तो सच्चाई हकीकत है, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आपको लगेगा भाई हम वारकरी संप्रदाय के और ऐसी बात कह दी तो उसके लिए क्षमा आपसे पहले ही मांग ली, लेकिन ये तो सच्चाई है, इसको कौन नकार सकता है। यानी ये बात समझो कि कथा कीर्तन और किस्सों कहानी से आदमी के हृदय का कभी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि आपको उसमें यह बताया जा रहा है कि फलाने ये किया था, फलाने वो किया था, तो वो क्या होगी आपके लिए? किस्से और कहानी होगी। हुई कि नहीं होगी? वो किस्से और कहानी होगी, उसमें आपके अंदर पुरुषार्थ जगाने की कोई बात नहीं है क्या? आप कहते हो भाई 2 घंटा 1.5 घंटा 2.5 घंटा बैठे हो, आप कहोगे अरे बड़ा अच्छा सुना है, देखो वो किस्सा सुना, वो कहानी सुना दी, और रामायण में ये हो गया, महाभारत में हो गया, यही कहते हो ना। उसमें आपका क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। उसमें आपने ये समझ लिया भाई कथा और कहानी सुना दी, मजा आ गया, आनंद आ गया, मनोरंजन हो गया। लेकिन भाई जो आपका ये मनुष्य शरीर आपको क्यों मिला है,
इसमें आपको सामाजिक जीवन में रहते हुए क्या नियमों का पालन करना है, इसमें आपको मनुष्य शरीर में रहते हुए आपको अपनी आत्मा को कैसे नर्क और 84 से छुड़ाना है, आपको कैसे अपने जीवन में पुण्य करना है, परमार्थ करना है, पाप नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि अगर पाप करोगे तो परिणाम स्वरूप तुमको नर्क और 84 में डाल दिया जाएगा। बीमार हो जाओगे, कोढ़ी हो जाओगे, गरीब हो जाओगे, अपाहिज हो जाओगे बुरे कर्मों के कारण। और अच्छा कर्म करोगे, शुभ कर्म करोगे, सेवा करोगे, खिलाओगे पिलाओगे, आए गए का सेवा सत्कार करोगे, महात्माओं की संगत करोगे, सत्संग करोगे तो तुम्हारा परमात्मा बन जाएगा। यहाँ भी तुमको सुख शांति मिलेगी और मरने के बाद भी तुम्हारा वहां पर भी राज होगा, वहां भी तुमको सुख शांति मिलेगी। यानी कहने का मतलब मोटा मोटी अगर समझा जाए तो तुम्हारी और हमारी जहां पर बात बताई जाए उसको कहते हैं उसको सत्संग कहते हैं। महात्मा गुरु महाराज ये कहा बच्चा, महात्मा कथा कहानी नहीं बताते, महात्मा तुम्हारी हमारी आप बीती बताते हैं। क्या बताते हैं? तुम्हारा घर कौन सा है, तुम्हारा पिता कौन है, तुम कहां से आए हो, किस लिए आए हो, यहां से जाओगे तो कहां जाओगे, तुम्हारी और उसकी बात। किसकी बात? तुम्हारी और उसकी बात। चलो अभी आपको प्रश्न पूछता हूं, चलो मैं आपको मेरे पूरे जीवन की बात बता दूं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, आपको क्या फायदा होने वाला है? कुछ फायदा होगा बहन? कुछ फायदा होगा? नहीं होगा। आपको कहना चाहिए कि भाई मेरे मतलब की बात बताओ, मेरे फायदे की बात बताओ, लेकिन आप भी कहते नहीं हो, सुनाने वाला सुना के चला जाता है और आप कहते हो बड़ा अच्छा लगा, मनोरंजन हो गया। आपको पूछना चाहिए उन लोगों को कि भाई हमारी बात बताओ, क्या तुम्हारे वेदों में, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई जानकारी है उसमें ये बताया गया है कि मैं कहां से आया हूं, मेरी जीवात्मा कहां से उतरी हुई है, मेरा सच्चा परमपिता परमात्मा कौन है और कहां बैठा हुआ है, मैं यहाँ आया हूं तो किस लिए आया हूं, यहाँ दर दर की ठोकरें कैसे खा रहा हूं और यहाँ से कहां जाऊंगा? आपको पूछना चाहिए, लेकिन कोई पूछता नहीं, क्योंकि आपने जो महात्माओं का जो वचन का बोध था उसको आपने स्वीकार नहीं किया, उस पर विचार नहीं किया, बस संगीत में मस्त रहे, मगन रहे। तो प्रेमियों, सभी बात को एक समान मत लेना, सत्संग अलग होता है, सत्संग की महिमा बड़ी महिमा है, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है, बताने के लिए कहानियां भी बहुत है, घटनाएं बहुत है, लेकिन हमारे पास समय कम है, इस हिसाब से आपको सांकेतिक बात बताई जा रही है। अब प्रेमियों, सत्संग जो सुनाते हैं संत महात्मा सुनाते हैं और तुम्हारी हमारी बात बताते हैं, तो स्वामी जी महाराज ने जो है वह बातें बताई जो आपके वेदों में भी नहीं लिखी। देखो, वेद में ये नहीं लिखा गया है कि तुम्हारा सच्चा पिता कहां पर है, ये नहीं लिखा गया है। वेदों में आखिरी श्लोकों में लिखा गया है कि नेति नेति, वहां पर यह कहा गया है कि ऊपर और भी मंडल है, लेकिन ऊपर का भेद हम नहीं जानते, जहां से आवाज आई है उतना ही उसने लिख दिया। 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, ये कर्मों का विधान बना दिया और आपको कह दिया कि जो वेदों के नियमों को तोड़ेगा उसको सख्त सजा मिलेगी। लेकिन उसमें यह नहीं बताया गया कि तुम कहां से आए हुए हो, तुम्हारा सच्चा पिता कहां है और तुमको इस मृत्युलोक में आकर के तुम्हारे नर्क और 84 का छुटकारा कैसे होगा, वो बातें उसमें नहीं लिखी गई है। अरे प्रेमियों, हमारे पास केवल आधा घंटा है, आपको 2 ही बातों पर बताएंगे। गुरु महाराज ने 60 वर्षों में सब कुछ बताया। सब कुछ का मतलब ये है, आदि अंत का जो भेद बतावे वही संत कहावे। आदि और अंत, आदि का मतलब है कि भाई यहाँ पर बाबा जी ने कहा कि जब मृत्युलोक नहीं था, स्वर्ग नहीं था, वैकुंठ नहीं था, देवी नहीं थी, देवता नहीं थे और आपका ईश्वर नहीं था, ब्रह्म नहीं था, पार ब्रह्म नहीं था, महाकाल नहीं था, उस समय कौन था? उस समय की बात बाबा जी ने बताई, आदि। यानी ये जो आप देख रहे हो, ये रचना जब हुई नहीं थी उस समय कौन था और आप उस समय कहां पर थे? और अंत, अंत का मतलब अंत कैसे होता है, जिसको महाप्रलय कहते हैं। महापुरुष महाप्रलय में गुरु महाराज ने ये कहा कि उस समय पर जो है सारे के सारे मंडल जो है खींच चले जाते हैं और यहाँ पर कोई रहता नहीं है। मिट्टी भी जो है पानी सोख लेता है, पानी को अग्नि सोख लेता है, अग्नि को वायु सोख लेती है, वायु को आकाश सोख लेता है और आकाश को स्वर्ग, वैकुंठ, ईश्वर, ब्रह्म, पारब्रह्म और महाकाल तक, ऐसे चटई की तरह। आप जो ये अभी कार्यक्रम हो जाने के बाद ये चटई समेटोगे ना, तो गुरु महाराज ने कहा स्वर्ग वैकुंठ की बात नहीं, उससे भी बड़े बड़े लोग ऊपर है। और जब अंत होता है, महाप्रलय होता है, उस मालिक की मौत जब होती है, तब ये सारे के सारे लोगों को ऐसे चटई की तरह समेट करके उस महाकाल जो लोग है उसके नाके पर इसको रख दिया जाता है। फिर दोबारा कभी मालिक की मौज होती है, उसके बाद रचना होती है। तो प्रेमियों, बहुत लंबी बात है, लंबा विषय है तुम्हारा हमारा, लेकिन
इशारे में आपको बताया। अब दो ही बातों पर हम आप पर विचार और विमर्श करना है। दो बातें कौन सी? स्वामी जी महाराज ने सत्संग में ये बताया, अटल सत्य है तो वो क्या है? मौत। क्या है? मौत। यानी मौत सबकी होगी। गुरु महाराज ने कहा कि यहाँ जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक चढ़ी चला सिंहासन, दूजे जात जंजीर। बाबा जी ने कहा कि मौत अटल है और मौत ऐसा सत्य है जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने एक कहानी बताई। उसमें ये कहा कि जंगल में जो है जिस समय पर कि आपके पांडव जो थे अज्ञातवास में थे। जय गुरुदेव। पांडव अज्ञातवास में थे। बोलिए, बड़े ध्यान से सुनिए, आपकी हमारी बात है। आखिर में आप और हमारी ही बात पर लेकर के आऊंगा, बड़े गौर से आप सुनिए। वो महाराज ने कहा कि बच्चा अज्ञातवास में जब पांडव थे उस समय पर क्या हुआ कि धर्मराज युधिष्ठिर को प्यास लगी तो उन्होंने कहा अपने भाई को कि जाकर के पानी ले आओ। जंगल में थे तो उनके भाई चले गए और जाकर के जो है जंगल में पानी लेने गए। सबसे पहले भीम गए। बहुत दूर तक देखते हैं तो जंगल में जो है पानी कहीं दिखाई नहीं देता है। एक बहुत दूरी पर एक तालाब दिखाई देता है। तालाब के पास जाते हैं और जैसे ही पानी उठाने का प्रयास करते हैं तो यक्ष होता है। यक्ष आप जानते हो? यक्ष मतलब जैसे भूत, पिशाच, जिन, जिन्नात, गंधर्व, देव, देवी, वैसे ही यक्ष होते हैं। 16 जो है 16 तत्व के होते हैं, लिंग शरीर में होते हैं। तो वो यक्ष जो है पेड़ पर बैठा हुआ था। तो यक्ष ने भीम को कहा कि खबरदार अगर पानी उठाए तो। भीम ने देखा, कहा आप कौन? उसने कहा कि ये सरोवर का मैं मालिक हूँ और ये पानी तभी तुम ले जा सकते हो जब मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे। भीम ने कहा कहिए आपका प्रश्न कौन सा है, मैं उत्तर उसका दे दूंगा। यक्ष ने कहा कि देखो अगर उत्तर नहीं दिया तो तुमको मैं मार दूंगा और उत्तर दिया तो पानी ले जाने दूंगा। भीम ने कहा ठीक है पूछो। उसने ये पूछा कि मुझको तुम एक बात बताओ, दुनिया में सबसे बड़ी अजायबी कौन सी है? दुनिया में सबसे बड़ी अजायबी कौन सी है? भीम जवाब नहीं दे पाए और भीम को जो है यक्ष ने वहीं पर मूर्छित कर दिया, मार दिया। अब बहुत देर हो गई। उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर सोचते हुए भीम गए, कहाँ गए? बहुत देर हो गई। कहा अर्जुन को, अर्जुन तुम जाकर के देखो भीम कहाँ गए और पानी लेकर के आओ। अर्जुन जाते हैं। अर्जुन भी उसी जगह पहुंचते हैं तो यक्ष उनको रोकता है कि ठहर जाओ। कहा कि पानी तभी तुम उठा सकते हो जब मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे। यक्ष ने सवाल वही पूछा जो भीम को पूछा था। कौन सा? कि इस संसार में सबसे बड़ी अजायबी कौन सी है, उसका तुम मुझको उत्तर दो। अर्जुन भी उत्तर नहीं दे पाया। अर्जुन को भी वही समाप्त कर दिया। अब प्रेमियों, आपको अजायबी समझ में नहीं आ रही होगी, वो समझ लीजिए पहले। अजायबी का ये मतलब होता है, वो यक्ष ये कह रहा था दुनिया में ऐसी कौन सी अजायबी है जो अटल सत्य है लेकिन उसको इंसान आदमी मानने को तैयार। समझ में आई बात? यानी मृत्यु अटल है लेकिन उसको मानने को इंसान तैयार नहीं है। तैयार है? नहीं है। आप कहोगे कि नहीं हम तो मानते हैं। आपको आखिर में उस बात का खुलासा करते हैं। अर्जुन भी जवाब नहीं दे पाया। इसी तरह से चारों भाई आकर के वहां पर मारे गए। यक्ष ने चारों को जो है वहां पर मार दिया। आखिर में धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे और जाकर के देखा कि मेरे भाई तो यहाँ मृत पड़े हुए हैं। और देखा यक्ष ने उनको रोका। यक्ष ने कहा कि आपके भाइयों को मैंने मारा। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि इसका कारण बताइए। तो यक्ष ने कहा कि आपके भाइयों ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए इसलिए मैंने उनको समाप्त कर दिया। अभी युधिष्ठिर ने कहा कि आप मेरे भाइयों को जिंदा कर दीजिए, आपका मैं सवाल का जवाब दे दूंगा। तो यक्ष ने कहा कि मैं तुमको सवाल पूछता हूँ, आप उसका जवाब दे दीजिए तो मैं चारों भाइयों को जिंदा कर दूंगा और यहाँ से आप पानी भी ले जा सकते हो। तो धर्मराज युधिष्ठिर को उसने फिर से वही सवाल पूछा। कहा कि आप ये बताइए कि दुनिया में ऐसी कौन सी अजायबी है जो इंसान जानता है लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि देखिए ये है कि दुनिया में एक अजायबी ये है कि मृत्यु बिल्कुल अटल सत्य है लेकिन उसको इंसान मानने को कतई तैयार नहीं है। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज वही बता रहे हैं। गुरु महाराज ये कह रहे हैं कि अगर तुम केवल मृत्यु को अगर समझ लोगे, अगर मृत्यु का तुमको भय रहेगा, अगर तुम ये जानोगे मैं आया हूँ और एक दिन मुझे जाना है, तो बाबा जी ने कहा कि कभी तुम चोरी नहीं करो, कभी ठगी नहीं करोगे, कभी बेईमानी नहीं करोगे, कभी धोखा नहीं दोगे, कभी चोरी नहीं करोगे, कभी दगा नहीं दोगे, कभी घूसखोरी नहीं करोगे, कभी भ्रष्टाचार नहीं करोगे, कभी अपने भाई का हिस्सा नहीं खाओगे, कभी तुम पाप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुमको ये बोध होगा कि जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा थोड़े समय बाद तो ये सब पापों के कर्मों को मुझे अकेले को
भोगना पड़ेगा और भरना पड़ेगा, तुमको वो ज्ञान रहेगा। स्वामी जी महाराज ने एक जगह ये बताया सत्संग में कि बच्चा, ये एक महात्मा जी गांव के किनारे रहते थे, तो उनको लोग देखते थे कि बड़े सज्जन है महात्मा जी, तो लोग ये कहते थे अरे महात्मा बड़े सज्जन है, सीधे है, सरल है और बड़े अच्छे सबसे व्यवहार करते हैं, इसका राज क्या है, इसका राज क्या है, हमको जानना है। तो एक लड़का जो है गांव में से चला गया महात्मा जी की कुटिया में और महात्मा जी को प्रणाम किया और महात्मा जी को कहा कि महात्मा जी आप मुझको ये बताइए कि आप इतने सरल है, इतने सीधे हैं, इतने भोले हैं और इतने दयालु है और इतने अच्छे हैं, तो इसका राज हमको बताएं। तो महात्मा जी उसको ये कहते हैं कि बच्चा, इसका राज तो मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुम एक बात समझ लो। कौन सी? कि तुम्हारा 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली। अब बोलो क्या हालत होगी उसकी? तुम मरने वाले हो। सीधा आया घर पर आया। अब विचार करो, जिन माँ बाप को रोटी नहीं खिलाता था, अपने भाई के घर पे पहुंचा दिया था, दौड़ा दौड़ा गया, पैर छुआ, माता पिता का पैर छुआ, कहा माफ कर दो, चलिए मेरे घर पर चलिए, मैं आपको रोटी खिलाऊंगा, आपकी सेवा करूंगा। किस लिए? उसको मालूम पड़ गया कि तुम्हारी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है और ये सब जानते हैं कि इसको भोगना भरना पड़ेगा, कोई छूटने वाला नहीं। बाबा जी ने ये कहा कि अगर छूट जाता तो दशरथ राजा छूट जाता। भगवान राम जिनके पेट से जिन्होंने जन्म लिया, राजा दशरथ को भी कदम नहीं चुका। विचार करो, भगवान कृष्ण के जो मामा थे कंस, उनको भी कदम नहीं चुका, उनको भी उसका बदला देना पड़ा। तो ये चुकता किसी को नहीं। माँ बाप को ले आया घर पर, सेवा की, बड़ी सेवा की। जिसको कभी गाली दी होगी, झगड़ा किया होगा गांव में, गया दौड़ा दौड़ा गया, हाथ जोड़ा, माफी मांगी, भाई साहब गलती हो, जो भी हुआ है मनमुटाव, जो भी मुझसे गलती हुई, झगड़ा हुआ, जो भी आपको गाली दी गई, मार पीट कर दी, उसके लिए माफ कर। वही आदमी जो इतना सीधा और सज्जन बन गया, गांव वाले विचार करने लगे अरे इतना बड़ा इसके अंदर परिवर्तन कैसे आ गया। तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो बड़ा बड़ा आदमी हो गया, बड़ा सीधा आदमी हो गया, लेकिन लोगों को मालूम नहीं, वो केवल वही जान रहा है कि 7 दिन बाद उसकी मृत्यु होने वाली है। 7 दिन हो गए। महात्मा जी ने कहा था कि 7वें दिन तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुमको इसका जवाब भी दे दूंगा और 7वें दिन तुम मेरे पास आ जाना। महात्मा जी के पास चला गया। महात्मा जी को कहने लग गया कि महात्मा जी मेरा 7 दिन तो पूरा हो गया। महात्मा जी ने कहा कि बच्चा तुम्हारा सवाल क्या था? उसने कहा कि महात्मा जी यही था कि आप इतने अच्छे और नेक और इतने शुभकर्मी कैसे हो, ये मेरा सवाल था, उसका जवाब दे दीजिए। महात्मा जी ने ये कहा कि बच्चा यही वो जवाब है। कौन सा जवाब है? यही वो जवाब है जो तुमको मैंने कहा कि तुम्हारे 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। ऐ बच्चा, मैं अपनी मृत्यु को सदा याद रखता हूँ, मैं अपनी मृत्यु को सदा याद रखता हूँ, इसीलिए चोरी नहीं, ठगी नहीं, बेईमानी नहीं, घुसखोरी नहीं और शराब नहीं और मांस नहीं, बुरे कर्म से दूर रहता हूँ। क्योंकि मुझे बोध है, मुझे याद है कि एक दिन ये सब कुछ छोड़ करके जाना है जिसके लिए तुम चोरी कर रहे हो। लोग कहते हैं कि भाई देखो, जैसे डाकू थे, कौन? वाल्मीकि ऋषि। वाल्मीकि ऋषि डाकू थे, तो जब अपनी घर पत्नी के पास जाकर के पूछे कि भाई ये मेरी जो चोरी है इसमें क्या तुम भागीदार बनोगे? धर्म पत्नी ने कहा कि नहीं, इसमें हम भागीदार नहीं बनेंगे। तो उसको ये बोध हो गया कि मैं जिस परिवार के लालन पालन के लिए मैं जो चोरी कर रहा हूँ, जो लोगों को मार रहा हूँ, ये सबका सब पाप मुझे अकेले को ही भोगना पड़ेगा। तब उसने जो है महात्मा की, नारद मुनि की शरण ली और नाम राम लेकर के और वो जो ब्रह्म पद को प्राप्त करके। तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि बच्चा, जिस दिन तुम अपनी मौत को याद रखोगे उस दिन कभी भी तुम जो है चोरी नहीं करोगे, ठगी नहीं करोगे, बेईमानी नहीं करोगे, धोखा नहीं दोगे, बुरे कामों से दूर रहोगे हमेशा और सदा ये सोचोगे कि जो भी तुम करोगे उसका तुमको प्रतिफल और उसका परिणाम तुम्हारे सामने आएगा। और ये 100 वर्षों की उम्र के बाद बाबा जी ने कहा कि नरकों में इतने बड़े लंबा पाठ है। गुरु महाराज ने कहा कि कितने राम और कितने कृष्ण आकर के चले जाएंगे, तुम्हारा कोई अता पता लगने वाला नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जीवन ऐसे जियो, जो भी आदमी सवेरे सवेरे भवन में 4 बजे अगर मिल जाए सिपाहियों को, उसको पकड़ करके ले आएंगे और राज सिंहासन पर बिठा देंगे और उसको ये कहेंगे कि भाई साहब आज से आप राजा हो, हम आपकी प्रजा है, तुम जो आदेश दोगे वही हम करेंगे। लेकिन याद रखना, 3 साल पूरे होने के बाद एक बहुत बड़ा जंगल था, बहुत बड़ा पहाड़ था, उस पहाड़ से उठा करके तुमको फेंक दिया जाएगा और उस जंगल में बहुत बड़े बड़े जंगली जानवर हैं। ये उनको बता दिया जाता था कि 3 साल तक राज करो, खाओ पियो, अच्छा करो बुरा करो, तुमको कोई रोकने वाला नहीं, तुम जो आदेश दोगे उसका हम पालन करेंगे और 3 साल तक तुमको राज दिया जाता है। अब ऐसे बहुत से लोग बनते थे राजा, और जब राजा का समय पूरा हो गया 3 साल, उसके बाद उसी राजा को
बड़े जो है ताम झाम के साथ, ढोल और मजीरे के साथ और गाजे बाजे के साथ और भोज फाटे के साथ उसको ले जाया जाता था। पहाड़ के ऊपर से चोटी से जंगल में नीचे फेंक दिया जाता था और वही जंगली जानवर जो है उसका आहार कर लेते थे, यानी समाप्त हो जाते थे। ऐसे अनुरक्त लगातार होते चला जा रहा था कई वर्षों के साथ। एक दिन एक दफा ये हुआ कि भाई सिपाहियों को, उसी राजा को जो इस तरह से राजा को फेंक दिया गया, तो अगले दिन वही क्रिया करते थे। जब राजा को डाल दिया पहाड़ के नीचे से, तो सुबह बहुत जब होती थी, सिपाही जाते थे 10-15 सिपाही और गांव में ढूंढते थे राज्य में कि भाई कौन आदमी सवेरे सवेरे घूम रहा है। और इसी तरह से एक नीमा भाई जैसे एक सज्जन आदमी जो है घूम रहा था सवेरे सवेरे, तो जाकर के जो है उन्होंने पकड़ा। नीमा भाई ने पूछा कि भाई मैंने क्या कसूर किया? उन्होंने कहा भाई कसूर कोई नहीं किया कि तुमको जो है 3 साल के लिए राजा बनाया जाएगा। नीमा भाई ने कहा ये तो बड़ी आफत है कि 3 साल के लिए राजा बनाया जाएगा। कहा कि क्या होगा? 3 साल तक आपको राज करना है और 3 साल पूरे हो जाने के बाद आपको पहाड़ से फेंक दिया जाएगा। और उन सिपाहियों ने कहा कि अगर तुमने इस नियम को नहीं माना तो तुमको अभी सजा दे दी जाएगी। निम्बा भाई ने कहा मरता क्या ना करता। कहा कि चलो भाई साथ में चलो। ले जा करके जो है राज सिंहासन पर निम्बा भाई को बिठा दिया। अब निम्बा भाई राज सिंहासन पर बैठ गए, लेकिन उनके विचार में हमेशा ये बात आ रही है। कौन सी बात? कौन सी बात? मौत वाली बात। मौत की बात चली ना। आज अगर आप मौत को याद रखोगे तो कभी बुरा काम नहीं करोगे, इसलिए थोड़ा समय आपको लिया है, इस बात को पूरा कर देंगे, फिर हमारे उखा महाराज बताएंगे आपको आगे का। निम्बा भाई हमेशा विचार करते थे कौन सी कि भाई 3 साल तो राज करना है, ठीक है, लेकिन इसके बाद तो डाल दिया जाएगा पहाड़ के नीचे से और वहां आयाम बन जाएगा, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो विचार तो करते रहते थे। फिर इन्होंने सत्संग सुना था, महात्मा से जुड़े थे, चले गए बाबा जी के पास। ये आपकी हमारी बात है। महात्मा जी के पास चले गए, कहने लगे कि महाराज, गुरु महाराज ये आफत आ गई है। कहा क्या हुआ बच्चा? कहा कि गुरु महाराज ये हुआ है कि भाई सिपाही पकड़ करके ले गए, 3 साल तक तुमको राज करना है और 3 साल जब पूरे हो जाएंगे तो 4थे साल का पहला दिन तुमको पहाड़ के नीचे से डाल दिया जाएगा। तो गुरु महाराज इसका कोई रास्ता और कोई हल बता दीजिए ताकि राज भी ठीक से कर लिया जाए, सबको लाभ भी पहुंचा दिया जाए और मेरी दुर्गति भी ना हो। तो महात्मा जी ने कहा बच्चा कोई बात नहीं, तुम इस तरह से करो। तो निम्बा महाराज चले गए महात्मा जी के पास मिलने के बाद और अपने राज्य में गए। देखो अभी राज्य में जाकर के निम्बा महाराज ने क्या किया? जय गुरुदेव। निम्बा महाराज ने जाकर के जो है राज्य में क्या किया? सिपाहियों को ये कहा गांव में जाकर के पहले ये मालूम करो कि भाई किसको पानी ठीक से मिल रहा है, किसको अनाज ठीक से मिल रहा है, किसको दवा ठीक से मिल रही है, किसको रोजी रोटी नहीं मिल रही है, किसको खेती और दुकानदारी में, व्यापार में किसको तकलीफ और अड़चन है। ये सब जानकारी पहले करो और उस जो है आफत और तकलीफ को, उन अड़चनों को दूर करो। समाज के जो है काम, मदद और सहायता करो, सबको लाभ पहुंचाओ। ये तो आदेश दे दिया सिपाहियों को पहले। और उसके बाद जो है निम्बा महाराज ने क्या किया? राज को बहुत अच्छे से चलाया, कानून व्यवस्था बहुत अच्छा, और जो है खाने को पीने को और सबको जो है व्यवस्था ठीक ठाक कर दी वहां पर। और उसके बाद निम्बा महाराज ने क्या किया? ये कहा सिपाहियों को कि भाई आप ये काम करो, जाकर के उस जंगल में पहले आप 150 सिपाही जाकर के देखो कि भाई वहां कैसे कैसे जानवर है, और पहले उन जानवरों को पकड़ करके ये प्राणी संग्रहालय बना दो। जानते हो प्राणी संग्रहालय? जानवरों को इकट्ठा कर लो और वहां पर उनको भोजन दो, उनको उनका खुराक दो, और एक प्राणी संग्रहालय में जानवरों को वहां पर एक जगह पर रखो। उसके बाद आदेश दिया सिपाहियों को कि जंगल की वहां कटाई कर दो, थोड़ी थोड़ी जगह की। और उसके बाद कहा निम्बा महाराज ने कि जाकर के जो है वहां पर महल बना दो। क्या बना दो? महल बना दो। सिपाहियों का आदेश दिया वहां महल बना दो। सिपाहियों ने महल खड़ा कर दिया। उसके बाद आदेश दिया कि तुम जिस तरह से यहाँ पर फौज है, जिस तरह से यहाँ घोड़े है, जिस तरह से यहाँ हाथी है, जिस तरह से यहाँ सोना चांदी हीरा पोखराज पन्ना है, दास है दासिया है, इसी तरह वहाँ पर भी दास और दासिया, और वहाँ जो है सोना चांदी और फौज फाटा और सारी सुख सुविधा की सामग्री, और यहाँ पर कुछ गांव वहाँ पर बसा दो। जय गुरुदेव। भाई सिपाही थे, आदेश का पालन करना था। तो जैसा राज्य यहाँ पर था, निम्बा महाराज ने बहुत ही विचार के साथ और यहाँ जैसा राज वैसे ही राज वहाँ पर स्थापित कर दिया। और निम्बा महाराज ने क्या किया? वहाँ के सैनिकों को कह दिया कि भाई देखो 3 साल जब मेरा यहाँ पूरा होगा उसके बाद मुझे पहाड़ से नीचे डाल दिया जाएगा। तुम क्या करना? बहुत बड़ी जाली बना करके मुझे पकड़ लेना। निम्बा महाराज ने पहले ही सैनिकों को कह दिया। अब 3 साल पूरा हो गया।
निम्बा महाराज को कोई टेंशन नहीं, चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि महात्माओं के सत्संगी जानकार है और त्रिकालदर्शी महात्माओं से जानकारी कर ली, इसलिए जो है निम्बा महाराज मौज में है। और सिपाही आए कहने लगे महाराज अभी आपका समय पूरा हो गया। कहा क्या करोगे? कहा आपको भी उन राजाओं की तरह पहाड़ से ऊपर से फेंक दिया जाएगा और आपको भी जानवर खा लेंगे। तो निम्बा महाराज लगे हंसने। क्या करने लगे? हंसने लगे प्रेमियों। महात्मा क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम आए जग में तब हम रोए जग हंसे। बात ध्यान से सुनो। जब हम आए जग में जग हंसे हम रोए। हम रो रहे थे ना, रोते थे ना, हमको याद नहीं है, लेकिन जब सब बच्चे रोते तो हम भी रोते होंगे। और दुनिया क्या कर रही थी? हंस रही, हंस रही। हमारे घर देखो बच्चा आया, हमारे घर बच्ची आई है, हमारे घर लड़का आया है, बहुत खुश हो रहे थे। लड़का आया तो मिठाई बांट रहे हैं, लड़की आई तो जलेबी बांट रहे हैं, बहुत खुश रहे, हंस रहे हैं। और बेचारा वो बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है। जब हम आए तो हम रोए जग हंसे, ऐसी करनी कर चलो बंदे जग रोए तुम हंसो। जग रोएगा जब तुम जाने लग जाओगे। ऐसी करनी करो जगत में कि जब तुम जाने लग जाओगे हंसते हंसते चले जाओ, और तुम हंसते हंसते जाओगे और तुम्हारे लिए जग रोएगा। रोते हैं ना? देखो गांव में आपके अगर कोई सज्जन मरेगा या मरा होगा तो दूर दूर तक का आदमी जो कभी एक दो दिन मिला होगा, बातचीत हुई होगी, वो भी रोएगा। उसकी आंखों में आंसू आएगी। आदमी बड़ा भगत आदमी था, बड़ा सज्जन आदमी था, बड़ा प्रेमी आदमी था, बड़ा दयालु था, सबके काम आता था, सबकी मदद करता था। यानी जग आपके लिए रोए और आप हंसते हंसते जाओ। क्यों? क्योंकि आपने कोई बुरा काम किया ही नहीं है जिसके लिए आप रो। आपको कोई ऐसा दुष्कर्म आपने किया ही नहीं, पाप किया ही नहीं है, आपने कोई नियम तोड़ा ही नहीं है ऋषि मुनि और संतों का और ईश्वर का, जिससे आप दुखी हो, आप हंसते हो। जिसके लिए कहा गया है, ये कहा जो शुरुआत में कहा, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक चढ़ी चला सिंहासन तुझे जात जजी। तो निम्बा महाराज जो सिंहासन पर बैठ करके सैनिक जो है गाजे बाजे के साथ ले जा रहे हैं और निम्बा महाराज तो हंस रहे हैं। निम्बा महाराज तो हंस रहे हैं कि भाई हमको क्या चिंता है, हमारी सारी व्यवस्था वहां हो चुकी है। और सिपाही विचार कर रहे हैं कि जितने राजाओं को ले गए ये सब रो रहे थे कि हमको माफ दे रहे हो, हमको ऊपर से डाल दे रहे हो, लेकिन ये बंदा तो हंस रहा है। तो स्वामी जी महाराज ने कहानी को सुनाया है। और फिर निम्बा महाराज को सैनिकों ने वहां उठाया और नीचे जब डाला तो उस राज्य में जो सैनिक थे उन्होंने निम्बा महाराज को ऐसे फूल की तरह पकड़ लिया और निम्बा महाराज उतरे। और वही सैनिक जो इस राज्य में जो निम्बा महाराज को ऐसे सलाम करते थे, वहां पर जो उस राज्य में जैसे निम्बा महाराज नीचे उतरे, सैनिकों ने ऐसे सलामी मारी। वही वहां पर जो है बहुत बड़े गाजे बाजे के साथ स्वागत के साथ वहां पर भी सिंहासन पर ले जाकर के बिठाया गया। और जैसे राज यहाँ पर किया वैसे ही राज वहां पर किया गया। इसलिए महात्मा जो है ये कहते हैं कि 3 दिन का ये आपकी जिंदगी है, एक बाल्यावस्था, एक जवानी और एक बुढ़ापा। अभी देखो अभी ये बाल्यावस्था में हमारी जवानी जा रही है, कितने भाई है जिनका बुढ़ापा आ गया है। लेकिन विचार करो, आकलन करो, गणित लगाओ, लिखो कि इतने जीवन में तुमने हमने क्या किया। अगर लिखने जाओगे तो मालूम पड़ेगा बुरा ही बुरा किया है, अच्छा किया नहीं है। और अभी समय थोड़ा बचा है तो उस समय में तो कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। तो धर्म प्रेमियों, महात्मा जो है, महात्मा दयालु होते हैं और तुम्हारा हित चाहते हैं, तुम्हारा कल्याण चाहते हैं और तुमको सुख और तुमको शांति पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए महात्माओं की शरण और वो जो कहे उस पर चलना। तो बाबा जी ने कहा, बच्चा मैं तुम्हारे दीन और दुनिया दोनों बना दूंगा, यहाँ पर भी तुमको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, लेकिन आपको उनके वचनों पर चलना पड़ेगा। वचन को जब लांग दोगे, लक्ष्मण रेखा के बाहर चले जाओगे, तो फिर रावण उठा करके ले जाएगा, फिर कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं, आपको लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना पड़ेगा। इसलिए धर्म प्रेमियों, बड़े आपने गौर से सुना, उसके लिए आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे भाई साहब का जो कार्यक्रम किया है उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उनके मन में ऐसा विचार आया कि प्रेमियों को बुला करके जो है भोज कराया जाए और सत्संग के वचन कान पर पड़ जाए। तो प्रेमी ऊंचे विचार है और धन्य ऐसे प्रेमी जिनको ऐसे विचार और प्रेरणा गुरु महाराज देते रहते हैं। इसलिए धर्म प्रेमियों, अभी हमारे उखा महाराज आपको आगे की बात बताएंगे। जो भी सेवा हुई उसको गुरु महाराज के चरणों में अर्पण करते हैं, भूल चूक के आप सभी से माफी करते हैं। जय गुरुदेव। आते बेटे से